केंद्र सरकार ने कीमती धातुओं के आयात पर अंकुश लगाने के उपायों के तहत सोने और चांदी पर आयात शुल्क को पहले के 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। फैसला लागू होते ही सोने की कीमतों में उछाल भी आया है। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के मुताबिक आयात शुल्क बढ़ाने से आने वाले दिनों में सोना और महंगा हो जाएगा। एक तरह से ये कहा गया था कि 1 साल तक की ज्वेलरी न खरीदे, एक पहला थोड़ा-सा डिसअपॉइंटिंग पूरा एक इंडस्ट्री में एक मैसेज गया था। उसके बाद तुरंत ही सरकार का यह निर्णय कि इम्पोर्ट ड्यूटी 5% से 10% बढ़ा दी गई। साथ ही साथ शेष जो 1% था वो 5% कर दिया गया। तो टोटल मिला के जो ड्यूटी पहले 6% थी, अभी वो 15% हो गई। अगर इसमें जीएसटी में मिला देता हूँ, तो करीब ये 18% की जीएसटी आज भारत में हो चुकी है। साथ ही साथ पहले और मतलब कल और आज में अगर मैं सोने के रेट को लेके देखता हूँ, तो 1 किलो सोने में पहले 13.5 लाख रुपए ड्यूटीज़ लगती थी, जो कि अभी 27 लाख रुपया हो गया। मतलब आज और कल में करीब 13,000 रुपया प्रति 10 ग्राम सोना महँगा हो गया है। साथ ही साथ अगर मैं किलो के हिसाब से देखता हूँ, तो 13.5 लाख रुपया प्रति 1 किलो सोना महँगा हो गया है भारत में। उद्योग संगठन ने चेतावनी दी है कि इस कदम से अवैध व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है और संगठित आभूषण क्षेत्र को नुकसान पहुंच सकता है। उनका तर्क है कि अन्य नीतिगत विकल्प भी उपलब्ध हैं, जो संपूर्ण स्वर्ण और आभूषण उद्योग को खतरे में डाले बिना आर्थिक बोझ को कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर पुराना सोना कोई लेके आते हैं, तो अगर वो बेचते हैं, तो उसे कैपिटल गेन लगता है, उसे वे ऑफ कर देना चाहिए, जिससे कि पुराना सोना लोग बेचे। साथ ही साथ नई ज्वेलरी अगर कोई खरीदता है, तो पुरानी ज्वेलरी देके अगर नई ज्वेलरी कोई खरीदता है, तो उसमें जीएसटी में उन्हें कहीं न कहीं थोड़ा-सा एक रियायत देना चाहिए, ये एक कर सकते हैं। साथ ही हमारे पास आरबीआई में भी बहुत सारा ऐसा सोना है, जो उपयोग में लाया जा सकता है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम ऑलरेडी हम लोग ने सबमिट कर दी है। इसके अलावा बहुत सारे और भी प्रस्ताव है, जिस पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है। ये आंकड़ा मुख्य रूप से आभूषण उद्योग की मांग पर आधारित है। इसी वजह से इस प्रकार के आयात में विदेशी मुद्रा का काफी बहिर्वाह होता है। पीएम मोदी ने 10 मई को पश्चिम एशिया संकट की वजह से विदेशी मुद्रा संरक्षण के लिए ईंधन का कम खर्च, सोने की खरीद और विदेश यात्रा को स्थगित करने जैसे उपायों को अपनाने की अपील की थी।